ओम शांति। आज हम 10 अक्टूबर 2025 के महावाक्य सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है। तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है, जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है ना। बाबा कहते हैं भगवान बाप जब आते हैं तो हमें एक ही मत देते हैं, अनेक मत नहीं, एक मत, जिस मत से ही हम देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाप अभी आए हुए हैं। फिर आज प्रश्न में बाबा ने कहा कि मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं। कौन सी मुख्य बात है जो मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में भूल गए हैं। उत्तर में बाबा ने कहा हमारा घर कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। ये कर्म भूमि है ना, सृष्टि। इस सृष्टि में हमने जब से आया तब से हमने सब कुछ भूल गया। पता ही नहीं कि घर कब जाना है। किससे कह रहे बाबा? आत्माओं से बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को तो पता ही नहीं है कि कहाँ से आई हैं और कब घर जाना है, कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं, वो आत्माओं का बाप शिव बाबा अभी हम बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए आए। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है किस चीज़ का? वाड़ी से परे स्वीट होम जाने का। वाड़ी से परे स्वीट होम जाने का। गीत है रात के राही थक मत जाना, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। अर्थात सतयुगी नया सवेरा दूर नहीं है, इसलिए थकना नहीं है पुरुषार्थ करते करते। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ ना सके, ड्रामा प्लान अनुसार, है ना। जब जैसे जो चीज़ जिस समय के लिए बनती है वो चीज़ तभी समझ में आती है, उस हिसाब से पहले वो चीज़ क्लियर नहीं होती है। तो गीत का अर्थ और कोई समझ ना सके तो ड्रामा प्लान अनुसार कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई करने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। यह सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमर लोक नई दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। अभी तो न सतयुग है ना देवताओं का राज्य है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं अभी तो ना सतयुग है ना देवताओं का राज्य है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो यह चक्र घूम कर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर पहुँचे हैं और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा। वह तो सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को यह निश्चय है कि बरोबर यह 5000 वर्ष का चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं, हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है। अद्वैत माना जिसमें दो मतें नहीं हैं, एक ही मत के अनुसार आत्माएं चलती हैं। तो अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। गीता शास्त्र को क्या बोलते हैं? अद्वैत शास्त्र। तो बाबा कहते हैं वह भी एक ही है, बाकी तो अनेक धर्म हैं, शास्त्र भी अनेक हैं, तुम हो एक। बाबा कहते तुम हो एक, एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। यह अद्वैत मत तुमको मिलती है। बाबा कहते हैं यह अद्वैत मत तुमको मिलती है। देवी देवता बनने के लिए यह पढ़ाई है ना, इसीलिए बाप को ज्ञान सागर
नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं, क्या समझते हैं? भगवान हमको पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। तो बाबा ने कहा बच्चे यह भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट स्कूल में कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। तो कहा बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो अपनी उन्नति करने के लिए। तो दिल में यह आना चाहिए, क्या आना चाहिए? कि हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है। क्या कहा? शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है। सिर्फ पास्ट हो गए हैं, जैसे गांधी भी पास्ट हो गए, उनको बापूजी कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं, ऐसे ही कह देते हैं। जो चीज़ पास्ट हो जाती है तो उसको बापूजी कैसे बोल रहे हैं, किस आधार से उनको ये नाम दिया गया? तो कर्म के आधार से नाम पड़ता है। ऐसे ही बाबा ने कहा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा ये नाम दिया, आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव नाम वाला दिया। तो ये जैसे कि पास्ट हो गए। तो पास्ट हो जाने से क्या हो गया? मनुष्य जैसे कि फिर समझते ही नहीं है। तो ऐसे ही कह देते हैं, ऐसे ही कह देते, सब कहते इसलिए ऐसे ही कह देते हैं। तो यह शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाप भी सच सच होता है। बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं। जो सत्य में बापू है उसको तो सत्य में बापू ही कहेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि जैसे मेयर आदि होते हैं तो ऐसे ही उनको बापू कह देते हैं। वह तो सब है आर्टिफिशियल, जिसको ऐसे ही कह दिया वो है आर्टिफिशियल, और जो रियल है उसके लिए तो सहज ही निकलता है। तो बाबा ने कहा यह है रियल। कौन? जो बाबा भी नाम लिए कि असली बापूजी प्रजापिता ब्रह्मा शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं कि यह है रियल। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान हैं, उनको सब याद करते हैं। फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते, पक्के नास्तिक होते हैं। किसको नहीं मानते हैं? अपनी आत्मा के पिता शिव बाबा को भी नहीं मानते। तो कहा पक्के नास्तिक होते हैं, जो कहते हैं यह संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, यह बुद्धि में याद रखो, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। यह रात दिन याद रहना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला है शिव बाबा। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसीलिए याद करना होता है। बाप टीचर गुरु तीनों को भूल जाते हैं, है भी एक ही, फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है, उस एक को 3 रूप से याद करना है, लेकिन माया भुला देती है। तो ये है लड़ाई। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्यूरिटी के बिगर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती, है ना। जब तक पवित्र नहीं बनेगी आत्मलोक में कैसे जाएगी? इसलिए बाबा ने कहा कि प्यूरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर रह नहीं सकती। इसलिए ऊपर जाने के लिए उसे क्या करना होगा? प्योर रहना पड़ेगा, है ना। ऊंची स्टेज में तब तक कोई भी आत्मा नहीं स्थित हो सकती जब तक कि वो यहाँ से फाउंडेशन क्या है उसका? पवित्रता। तो पवित्रता की पर्सनालिटी पहले है, उसके बाद स्थिति ऊंची होती है, मतलब आत्मा ऊपर की ओर जाती है। इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती हैं कि हे भगवान आ जाओ, हमें पतित से पावन बना जाओ। तो बाबा ने कहा
जब सभी पति तमो प्रधान बन जाते हैं तब भगवान बाप आकर कहते हैं मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ सब पवित्र थे, अपवित्र आत्मा वहाँ कोई रह ना सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है, पवित्र बनने बिगर कोई वापस जा ना सके। भल कोई कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया, तो यह सब है भक्ति मार्ग की अनेक मतें। तुम्हारी यह है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। बाबा कहते मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने, उनकी एक्ट हूबहू कल्प पहले मुआफिक ही चलती है। तो कहा बच्चे यह अनादि बना बनाया ड्रामा है ना, सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर यह है संगम युग। तो बाबा ने कहा मुख्य धर्म भी यह है, डिटिज्म, इस्लामिज्म, बौद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, ना कौरवों की राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है, शिव बाबा ने बहुत बार समझाया है। पहले पहले ब्राह्मण चोटी है, ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, या तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वह ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, ना कि सन्यासी। सन्यासी तो हठ योगी हैं। घर बार छोड़ हठ है ना, घर बार छोड़ना हठ है ना। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूजियम है। राजयोग के चित्र है नहीं, राजयोग के चित्र है नहीं। राजयोग की चित्र है ही यह देलवाड़ा में, है ना। बाबा कहते माउंट आबू में जाते हैं तो देलवाड़ा मंदिर है जो, बाबा कहती ये है वास्तव में राजयोग का चित्र, यादगार। तो इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठ योग के कितने म्यूजियम हैं। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है। यह है चैतन्य। बाबा कहते यह है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर में ही दिखाना पड़े, क्योंकि नीचे जब तपस्या करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे याद का, तभी तो जाके स्वर्ग में पार्ट बजाएंगे। तो ऊपर में क्या दिखा दिया, स्वर्ग का चित्र। तो बाबा कहते हैं यह तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग, फिर नीचे चले जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। इनकी आयु कितनी है कोई जानते नहीं। तुमको तो बाप ने सारा चक्र समझा दिया। कितने समय का ये चक्र है, 5000 साल का। और मनुष्य तो क्या बोल देते हैं, लाखों वर्ष। तो कोई नहीं जानते। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, ऊपर जाते हो माना बुद्धि से स्टेज ऊपर चढ़ती है। तो बाबा ने कहा कि ऊपर जाते हो, चक्र पूरा होता है, फिर नए सिरे चक्र शुरू हो जाता है। तो यह बुद्धि में चलना चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं, तो पांचों स्वरूप अपने स्मृति में आते हैं। पहले हम क्या थे, फिर क्या हुए, फिर क्या हुआ, फिर, है ना। इसीलिए ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इस तरीके से ये संगम युग में आने के बाद फिर से नया चक्र शुरू हो जाता है। तो ये चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते ये सारा दिन बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वह नॉलेज पढ़ते हो तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते हैं ना। लौकिक दुनिया में जब हम पढ़ाई करते हैं तो सारा दिन बच्चों की बुद्धि में स्कूल, पढ़ाई, टीचर, किताब, बस वही चलता रहता है। यहाँ भी ऐसे होना चाहिए। तो यह भी पढ़ाई है, यह भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यह पढ़ाई बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। और उस स्कूल में और उस पढ़ाई में तो फिर भी एक हिसाब है कि बच्चे बच्चे ही रहेंगे, बड़े बड़े ही रहेंगे, है ना।
यहाँ तो भगवान आत्माओं को पढ़ाते, वहाँ तो देह को पढ़ाते हैं। तो यहाँ तो आत्मा को पढ़ाते हैं, तो बाबा यहाँ ये देखता ही नहीं है कि कौन बूढ़ा है, कौन छोटा है ना, कौन मोटा है, कौन पतला, इससे कोई मतलब नहीं। ये तो पढ़ाई है आत्मा की, तो आत्मा को भगवान आके पढ़ाते हैं। तो यह पढ़ाई बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको पढ़ने का हक है, सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। सिर्फ अल्प को जानना है। अल्प माना आत्माओं का बाप जो शिव बाबा है, उसको जानना है। तो अल्प को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं ना। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे, आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं। देखो, जो गाय होती है या और भी बकरी आदि जो भी जानवर होते हैं, उनको जंगल में चराने के लिए भेज दिया जाता है। तो वो जाते हैं घास फूस चर के, वापस अपने टाइम पे सांझ संजा जिसको बोलते हैं सांझ को, वो वापस आके अपने जो घर है, जहाँ जाना है, जो उनकी जगह है, जहाँ पे वो मतलब उनको रखा जाता है पालना के हिसाब से, वह वहाँ पे स्वतः ही आ जाते हैं। तो भगवान भी कहता है कि बच्चे, यहाँ पर भी बाबा कहते हैं कि बच्चे माँ में कम याद करो और अपने घर को याद करो। यहाँ से तुम आए, जहाँ से तुम आए हो पाठ बजाने, तो उस घर को याद करो, अपने बाप को याद करो। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं, परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहाँ जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते, यह कुछ भी पता नहीं। इसीलिए बाबा ने बताया था कि भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं। तो जो भूल भुलैया का खेल बनाया है ना, वो हमारा अभी का ही यादगार है। क्योंकि जैसे हम आते हैं और यहाँ पाठ बजाते बजाते अपनी आत्मा के, अपने पाठ को, अपने बाप को सब भूल जाते हैं। तो ये भूल भुलैया का खेल वास्तव में हम आत्माओं का ही यादगार है कि हम कैसे सृष्टि चक्र में अपने सत्य को भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा उसकी याद में भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं। जहाँ से जाए दरवाज़ा बंद, कहते हैं ना, जहाँ से जाओगे वहीं से दरवाज़ा बंद। और अभी तुम जानते हो कि यह लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे, इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। हाँ, जो ब्रह्म ऋषि होते हैं, ऋषि महात्माएं होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान को नहीं जानते, लेकिन भक्ति और हठ के आधार से वो उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। वाणी से परे जाना है, आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज़ ही नहीं रहता। तो बच्चे जानते हैं हमारा तो वह स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी, जहाँ दूसरी कोई मत नहीं। बाप आकर राजयोग सिखाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। और अभी तुमको वह शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। क्या बोला बाबा ने, अभी तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हो रही है ना, तो पढ़ना नहीं है। उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती हैं, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमरलोक में देवता बन जाते हो। वहाँ कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते हैं जिससे किसी की ग्लानि हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया, उनकी महिमा है ना। अभी वो फिर से आने वाला है, तो जो पास्ट हो जाता है उसकी महिमा करते हैं। तो बाबा ने कहा कितने मंदिर बनाते हैं, उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं, तो क्या बताएंगे, कुछ भी पता नहीं है ना। अभी तुम जानते हो क्योंकि तुमको स्वयं भगवान बाप ने आके सारा पास्ट बता दिया। तो अभी तुम जानते हो कि हमको अपने घर जाना है। बच्चों को समझाया है कि ओम का अर्थ अलग है और सो हम का अर्थ अलग है। फिर उन्होंने ओम शो हम मतलब ओम शो हम सो का अर्थ एक कर दिया है, जबकि वास्तव में भगवान बाप ने ओम का अर्थ अलग बताया और शो हम का अर्थ अलग बताया। लेकिन भक्ति मार्ग वालों ने ओम का अर्थ और सो हम का अर्थ एक कर दिया। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाठ बजाने। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं,
ओम अर्थात हम आत्मा। कितना फ़र्क है, वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते ही नहीं तो फिर झुटका खाते रहते, माना बुद्धि भटकती रहती है, संशय बुद्धि बनते रहते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते हैं। अगर बाबा कहते हैं पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, तो उसमें संशय बुद्धि नहीं बनना, निश्चय बुद्धि बन के पढ़ो तो कमाई होगी। वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए, यह तो आधा कल्प के लिए है। परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं। जब संशय ही है, निश्चय ही नहीं है, इधर उधर एक अनेकों में जाएंगे, अनेकों का पढ़ेंगे, अनेकों में बुद्धि भटकाएंगे, तो सीधी सी बात है थक जाएंगे। तो बाबा कहते हैं थक जाते हैं, उबासी फिर देते हैं। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना है। कौन सी आंखें? बाबा कहते हैं ये देह की आँख की बात नहीं है, ये है बुद्धि की आँख की बात। वैसे तो भगवान कहते हैं कि आंखें ही खोल के बैठो, क्योंकि आँख अगर वैसे भी स्थूल में भी अगर ऐसे ही देह भान में बैठते हैं तो भी उसमें बुद्धि भटकती है। पर अगर बुद्धि रूपी आँख को भी भगवान की श्रीमत को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहेंगे तो उबासी, नींद, थकान, आलस कुछ नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हें सुस्त होके नहीं बैठना है, अच्छे फुर्त होके बैठो और भगवान की बातों को ध्यान से सुनो और उसको धारण करो। तुम जानते हो आत्मा जो है अविनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं या कोई को भी पता नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं, उन्हें बताना पड़ता है, उसमें भी बताने के बाद भी नहीं जानते हैं। इसलिए उनके देखने में और तुम्हारे समझने में, देखने में अंतर होता है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही आकर हमको पढ़ाते हैं। हम आत्मा सुन रही है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी, अर्थात जैसे जैसे हमारे पाप का बोझा उतरता जाएगा हमारी स्टेज ऊंची होती जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं, इसमें बहुत रिफाइंड बुद्धि चाहिए। रिफाइंड बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं कि अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही नहीं है। बाबा क्या कहते हैं कि अपने को आत्मा समझते ही नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। तो अपने को आत्मा समझते हैं अपने को आत्मा समझते ही इसीलिए है कि बाप याद पड़े, संबंध रहे। जो सारा कल्प टूटा है, अभी तो भूल गए ना, इसलिए सब कुछ टूट गया है, सारा संबंध टूटा हुआ है। वहाँ तो प्रारब्ध है, सुख ही सुख है, दुख की तो बात ही नहीं। उनको हेवन कहते हैं, हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। बाप आकर बच्चों को एडाप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत एडाप्ट करते हैं, तो उनको खुशी होगी ना। मारवाड़ी लोग बहुत एडाप्ट करते हैं तो उनको खुशी होगी ना। मैं साहूकार की गोद में आया हूँ, साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। यह प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली, वह हैं कुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो, तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने। तो यह एडाप्शन है। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली है? स्त्री है ही मुख वंशावली। फिर जब बच्चे होते हैं वह है कुख वंशावली। बाप कहते हैं यह सब है मुख वंशावली, मेरी कहने से मेरी बनी ना। मेरे बच्चे हैं यह कहने से नशा चढ़ता है, तो यह है सब मुख वंशावली। आत्माएं थोड़े ही बाबा कहते हैं आत्माएं थोड़ी ही मुख वंशावली हैं। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफ़र होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती है।
मुख नहीं चलता है तो अच्छा, तुम बाप को याद करते रहो, तो तुम भाषण आदि करने वालों से भी उच्च पद पा सकते हो। कितना सहज उपाय है। बाबा कहते यहाँ बाबा किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। जो बच्चा जहाँ भी रहता है, चाहे वो घर में हो, सेंटर पर हो, गृहस्थ में हो, या कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पर उसके आसपास कोई भी ज्ञान की सेंटर नहीं है, कोई कोई सुविधा नहीं, फिर भी उसे अगर 7 दिन का परिचय मिल गया है तो वो किसी भी कोने में बैठा हो, बस वो सच्चे दिल से बाप को याद करता रहेगा तो भी वो भाषण करने वालों से ऊंचा पद पा सकता है। क्योंकि ये है याद का विषय। पढ़ाई तो याद पढ़ाई इसलिए मिलती है कि हम पहचान बस जाएं भगवान को, और फिर क्या है, याद करना है। तो बाप को पहचान लिया, अब कहाँ भी जाकर तुम याद कर सकते हो। तो बाबा कहते बच्चे कि याद करने से, बाबा ने कहा कि तुम भाषण आदि करने वालों से भी ऊंचा पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वह गिरे नहीं, बाप को याद करते रहे तो जास्ती पद पा सकते हैं। अगर वो गिरते नहीं और बास भले सेवा बहुत अच्छी करते, सब कुछ करते, लेकिन यदि वो गिरते नहीं तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा पद पा सकते। तो सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं तो 5 मार मीन्स मंजिल से गिरने से फिर हठ गुड टूट जाते हैं, माना ये बुद्धि जो है बिल्कुल पतित हो जाती है, फिर उसमें वो ज्ञान नहीं बैठता है, काली हो जाती है, तामसिक हो जाती है, फिर उसमें वो बाबा का ज्ञान नहीं बैठता है। तो कहा कि 5वीं मंजिल है दे अभिमान, ये अहंकार है, अहंकार आएगा तो कैसे बुद्धि में ज्ञान बैठेगा, मैंपन है ना। इसलिए जब तक वो एकदम नीचे नहीं आता, देह भान से पूरा एकदम मरता नहीं, तब तक उसको बाबा ने, वो इसलिए बोलते ना संपूर्ण समर्पण, एक होता समर्पण और एक होता संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण में क्या होता है, देह और देह की दुनिया का सब चीज़ भूल जाता है। अभी तो सिर्फ मात्र देह दिया, देह वो तो मोटा हो गया समर्पण, लेकिन उसके अंदर भी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जितना हम मतलब सब कुछ ए टू जेड बाबा, बस बाबा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, संपूर्ण समर्पण। तो बाबा कहते हैं बच्चे 5वीं मंजिल है देह अभिमान, 4थी मंजिल है काम, फिर उतरते आओ। तो इस तरीके से धीरे धीरे बाबा ने कहा उतरते आओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, लिखते भी हैं बाबा हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े, काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है, फिर दूसरे को कह ना सके कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं कि क्रिमिनल आँखों की बहुत संभाल करनी है। सतयुग में नंगन होने की बात ही नहीं है, क्रिमिनल आई होती ही नहीं है, सिविल आई हो जाती है। वह है सिविलियन राज्य, इस समय है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज्ड मिलती है, मतलब सिविलाई मिलती है जो 21 जन्म काम देती है, वहाँ कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। अब मुख्य बात बाप समझाते हैं कि बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। यह भी वंडर है, जो श्री नारायण है वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं, उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, फिर बच्चों को बाबा याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा बोले पहला पॉइंट है बाप की याद से, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे, बाप घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है ना। बाप कहते हैं कि बच्चे जो अपना घर है जहाँ से हम आए हैं और हमें जहाँ जाना है उसको सदा बुद्धि में याद रखना है और सबको याद दिलाना है। दूसरा है इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आय को समाप्त कर सिविल आय बनानी है। क्रिमिनल आँखों की बड़ी संभाल करनी है ना, विकारी पतित जो दृष्टिकोण है हमारा उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है।
फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष 2 बातों के आधार से प्राप्त होता है। पहला है, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, नहीं, मुझे देना है। दूसरा क्या बताया कि स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं 2 विशेषताओं से शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। फिर आज स्लोगन में बाबा बोले कि सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया नाव कभी डूब नहीं सकती। सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया अर्थात नाव कभी डूब नहीं सकती। फिर अव्यक्त सारे की पॉइंट है, जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो आपकी मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है ना, उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल सिक्कस्त होते हो वह भी नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। अर्थात बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभकामना की सेवा में सदा बिजी रहो तो व्यर्थ के संकल्प, व्यर्थ का जो भी संकल्प विकल्प चलते हैं, बाबा कहते जो भी उदासी आती है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।